बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा कत्ल केस की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। सारा कत्ल केस में अब ये हुआ है जी कि शाहनवाज़ अमीर जो है उसने पुलिस को एक तरह से जो है ना वो मिसगाइड करने की कोशिश की है और वो फिर से अपना बयान जो है वो बदलता हुआ दिखाई दिया है और उसने अब पुलिस को ये कहा है कि सारा जो है वो काला जादू करती थी। मतलब आप सिर्फ ये देखें कि पुलिस को किस तरह से वो पहले उसने कुछ कहा और अब जो है वो बयान बदल कर कुछ कह रहा है। पहले उसने कहा वो मेरा गला दबा रही थी, मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, वो किसी मुल्क की जो है वो एजेंट थी और किसी शख्स के लिए मेरे ख़िलाफ़ जो है वो काम कर रही थी। और अब उसका ये कहना है, उसने पुलिस को ये बयान दिया है कि सारा जो है वो काला जादू करती थी। और जब पुलिस ने तफ्तीश की और उससे पूछा कि सारा ऐसा क्यों करती थी। ज़ाहिर है कि काला जादू जब कोई शख्स किसी दूसरे पर करता है तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होती है। तो जब उससे वजह पूछी गई तो उसने बताया कि उसका किसी शख्स के साथ जो है वो अफेयर था और उसने ये कहा है कि जब हमारे दरमियान उसने ये चीज़ मानी है, शाहनवाज़ अमीर ने अब ये चीज़ मान ली है कि उनका जो झगड़ा है वो उनकी वो जो गाड़ी उसने ली थी सारा ने, उसके ऊपर ये झगड़ा सारा शुरू हुआ था। क्योंकि जो गाड़ी थी ये शाहनवाज़ ने अपने नाम करवा ली थी और सारा जो है वो वक्तन फ़वक्तन चूँकि उसको पैसे भी देती रहती थी और जब गाड़ी जो है वो भी उसने अपने नाम करवा ली तो फिर सारा को ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी लगी और इस पर जो है वो लड़ाई झगड़ा इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान शुरू हुआ। और जिस पर शाहनवाज़ का कहना है कि पहले तो उसने सारा का जो है वो एक हाथ मरोड़ने की कोशिश की और उसका हाथ जब उसने मरोड़ दिया तो वो यकदम खुद ही जो है वो सीधा हो गया और जब उसने सारा को देखा तो वो कुछ मुँह में पढ़ रही थी, कोई मंत्र पढ़ रही थी। उसके मुताबिक शाहनवाज़ अमीर के मुताबिक उनका कहना ये है कि वो सारा जो थी वो मुँह में कोई मंत्र पढ़ रही थी और उसके बाद जब एक हाथ उसने यकदम खुद ही सीधा हो गया तो उसके बाद शाहनवाज़ अमीर का कहना है कि मैंने दूसरा हाथ जो इसका मरोड़ने की कोशिश की और जब वो भी मरोड़ा तो वो भी खुद ब खुद सीधा हो गया। और उसका कहना है कि मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है और जब मज़ीद बहस व मुबाहिसा और ये जो सीन है इसी तरह से चलता रहा तो उसके बाद उसने जब उसके हाथ में डंबल आया तो उसने सारा के सिर पर डंबल दे मारा और फिर उसके बाद जो खून बहा उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और फिर आगे की कहानी आप सब जानते ही हैं कि उसने इसको बाथ टब में डाल दिया और जो है वो टैप ओपन कर दिया। इसके अलावा मज़ीद शाहनवाज़ अमीर का ये कहना है कि सारा का चूँकि किसी शख्स के साथ अफेयर था और वो जो है उसने मुझ पर काला जादू कर रखा था और इसीलिए उसने काला जादू किया था ताकि मैं अपने मामलात में उलझा रहूं और ये जिस भी शख्स के साथ इन्वॉल्व है तो वो इस हद तक इन्वॉल्व हो चुकी थी। मुझे उसने अपने काले जादू से अपने ही मामलात में इतना उलझा दिया था कि मेरा ध्यान उसके इस अफेयर की तरफ ना जाए। जबकि पहले इसी शख्स का ये बयान था कि वो अपने अफेयर के मुतालिक जो है वो मुझे सेटिस्फाइड कर चुकी थी और इस बात पर यानी कि ये बात हमारे दरमियान से ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन अब फिर से बयान बदला जा रहा है। बेसिकली पुलिस को सिर्फ जो है ना वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, इस केस से अपनी जान छुटवाने की कोशिश की जा रही है जो कि अब किसी भी तरह छुटती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसके अलावा जी शाहनवाज़ अमीर के करीबन 5-6 मोबाइल्स थे जो वो रखता था और उनमें से एक मोबाइल ऐसा था जिससे वो सारा से रब्ता करता था और सारा का भी एक मोबाइल था जो कि उसने जिस वक्त इसने ये सारा वक़ूआ पेश आया है तो उसके बाद फ़ौरन बाद सारा को कत्ल करने के फ़ौरन बाद उसने अपना वो मोबाइल जिससे उसने सारा को कांटेक्ट किया था और सारा के पास जो एक मोबाइल था उसने दोनों के दोनों मोबाइल्स जो हैं वो तोड़ दिए और बाकी जो मोबाइल्स हैं वो सारे पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिए हैं। और इसके अलावा जो सारा का पासपोर्ट था वो भी इसने जो है वो कैंची से जो है वो काट दिया और उसके पुर्जे कर दिए जो कि फॉरेंसिक टीम जब वहाँ पर पहुंची थी तो वो ये सारे शवाहिद भी जो हैं वो इकट्ठे किए गए हैं। इसके अलावा जी शाहनवाज़ अमीर की जो वालिदा हैं उनका ये कहना है कि 12:37 पर रात को यानी कि जिस दिन ये वक़ूआ 23 सितंबर को पेश आया है तो 22 सितंबर की रात को 12:37 पर उनको एक मैसेज मौसूल होता है जो कि शाहनवाज़ अमीर का मैसेज होता है और वो अपनी वालिदा से कहता है कि आप रुखसती के मुतालिक जो है वो सारा के वालिदैन से बात करें। इससे हमें ये पता चलता है कि इनका सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती अभी नहीं हुई थी और ग़ालिबन इनकी रुखसती पर भी जो है वो
यकीनन बहस मुबाहिसा और लड़ाई झगड़ा इस बात पर भी रात के वक्त हुआ होगा, जिसकी वजह से शाहनवाज़ ने अपनी वालिदा को ये मैसेज किया था। इस मज़ीद जो है इनकी वालिदा का ये कहना है कि मैसेज मैंने पढ़ा और मैं सो गई, और सुबह फिर तकरीबन 9:10 पर जो है वो शाहनवाज़ अमीर की तरफ से एक और मैसेज मौसूल होता है, जिसमें वो अपनी सारी वारदात का कारनामा जो है वो उसमें अपनी वालिदा को टेक्स्ट कर देता है, और जिसे पढ़कर वो जो है अपने शाहनवाज़ के कमरे की तरफ दौड़ती हैं, और जब तक वो वहाँ पहुँचती हैं उनका कहना है कि सारा जो है वो वफ़ात पा चुकी थी। और फिर उन्होंने शाहनवाज़ को वहाँ पर बिठाया, और उसके बाद उन्होंने पुलिस को मुतला किया, और शाहनवाज़ अमीर के जो वालिद हैं अयाज़ अमीर, उनको कॉल करके सारा वाक़या जो है वो बताया। इसके अलावा जी अयाज़ अमीर की जो ज़मानत है आज वो मंजूर कर ली गई है और उनको बरी कर दिया गया है। और जो अयाज़ अमीर की जो ये साबिका अहलियाँ हैं, समीना शाह, शाहनवाज़ अमीर की जो वालिदा हैं, उनको भी जो है वो अरेस्ट वारंट उनके भी जारी किए गए थे, लेकिन वो अब बुरी ज़मानत पर फ़िलहाल जो है वो बुरी ज़मानत पर हैं। मज़ीद ये कि सारा के जो वालिदैन हैं वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, और उनकी जो है वो कुछ हाई ऑफिशल से मुलाकातें भी हुई हैं, जैसे कि आईजी और एसएसपी से और तफ्तीशी से भी उन्होंने मुलाकात की है। और मज़ीद बताती चलूँ कि शाहनवाज़ का जो दोस्त जिसका नाम मुदब्बिर बताया जा रहा है, जिसके घर पर ये निकाह जो है वो मुनक्किद किया गया था, तो उसको भी पुलिस ने जो है वो अपनी तहवील में ले लिया है। और इसके अलावा निकाह हुआ और जो गवाहान थे उनको भी अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनसे भी मालूमात जो है वो हासिल की जा सकें। तो जी ये थी अब तक की इस केस के मुतालिक लेटेस्ट अपडेट्स, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।